हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में, जो कि हम आजमगढ़ से उत्तराखंड को जाने वाले हैं। आज का हमारा फुल ब्लॉग करेंगे अपने आजमगढ़ बस स्टैंड से लखनऊ पहले जाएंगे, उसके बाद वहां से कैंची धाम के लिए जो कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, वहाँ की ट्रेन पकड़ेंगे, जो कि हमारी ट्रेन की टाइमिंग है 11:35 पे। तो देखिए अभी 6 बज चुके ऑलरेडी यहाँ पे, और जनरल पकड़ के हम सबसे पहले लखनऊ जाएंगे, फिर वहां से हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो जो इसका फुल ब्लॉग होगा हम इस वीडियो में कवर करेंगे A to Z से लेके कि बाबा नीम करोली धाम कैंची आश्रम कैसे जाया जाता है। क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन कहीं से नहीं मिलेगी, जब भी आपको ट्रेन मिलेगी तो या तो लखनऊ से मिलेगी या तो फिर आपको दिल्ली से। तो आप कहीं से बिलोंग करते हैं तो आपको ट्रेन से जाना है तो आपको सबसे पहले लखनऊ या फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, तब आपको वहां से सुटेबल ट्रेन मिल पाएंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम पूरा ब्लॉग कवर करेंगे दोस्तों। इसमें एक छोटी छोटी पॉइंट को कवर करेंगे, वहां से ट्रेन की पूरी शेड्यूल A to Z, रास्ते में क्या क्या एक्सपेंड होने वाले हैं, सब कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करके बताइए, लाइक कर दीजिएगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रहा हमारा आजमगढ़ का आजमगढ़ डिपो। यहाँ पे 2 डिपो हैं, जबकि आजमगढ़ डिपो और अम्बेडकर डिपो, क्योंकि यहाँ पे 2 डिपो कनेक्ट करता है। तो यहाँ से हम जाएंगे, इसके बाद हमारे यहाँ जनरत खड़ी है, जनरत पकड़ेंगे। जनरत पकड़ने के बाद उसके बाद फिर हम सीधा लखनऊ के लिए 4 बाग के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों हर छोटी छोटी पॉइंट्स को कवर करेंगे, और जो इस वीडियो के अंत तक है, बाबा नीम करोली आश्रम जाएं, कितने बजट में आपका टूर हो जाएगा, क्या क्या एक्सपेंड होगा वहाँ पे, सब कुछ हम कवर करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपनी सीट की तरफ। जैसे ही बस के अंदर जाके देखा तो पूरी की पूरी बस खाली पड़ी थी, और बस के निकलने का जो टाइमिंग था 6:30 बजे था, लेकिन बस पूरी खाली थी। तो जब हमने कंडक्टर साहब से बात किया तो कहने लगे कि जब तक 20 सवारी नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जैसे 20 सवारी होती है बस वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से होते हुए निकल जाती है। तो काफ़ी इवनिंग का टाइम था जब निकलने वाली थी। आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचने के लिए जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उससे महज केवल 4 से 4.5 घंटे का टाइम लगता है, और रास्ते में एक ढाबा पड़ता है जो 109 नंबर पे, वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है किलोमीटर का, उतने पे ढाबा पड़ता है जहाँ पे सारी बसें आके जो यहाँ से लखनऊ की तरफ जाती हैं वहीं पे ही अपना ब्रेक लेती हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि उस वहाँ से 100 किलोमीटर महज लखनऊ बच जाता है, तो जो 1 घंटे में कवर कर लेती हैं। तो हम भी वहाँ पे रुके, उसके बाद नाश्ता करने का टाइम था तो मैंने भी वहाँ से कचौड़ी ली, कचौड़ी को खाया। उसके बाद हमको पता था कि रात का टाइम है, इसके बाद कहीं खाना मिलने वाला है नहीं, तो जो मिल रहा है यहाँ पे खा पी लो। आप जब भी सफ़र कर रहे हो आजमगढ़ से लखनऊ के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, तो साथ में कुछ खाने की सामान और पानी का बोतल ज़रूर रख लें, क्योंकि वहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपको दूर दूर तक कहीं भी कोई शॉप नहीं दिखने वाली खाने पीने के लिए। महज जहाँ 100 किलोमीटर बच गया था उससे पहले ही एक शॉप थी जहाँ पे रुकी हुई थी बस, अदरवाइज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अब यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हमारे बस का टाइम हो चुका है लखनऊ निकलने के लिए, क्योंकि महज यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसे में हमारी ट्रेन का टाइमिंग भी 11:25 पे है। तो देखना ये है कि ट्रेन की टाइमिंग्स पहले हम लखनऊ पहुँच जाते हैं या फिर नहीं। जब किसी भी ढाबे से बस निकलती है तो जो बस का कंडक्टर होता है ट्रेन में एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं कि हमारे इतने यात्री बैठे हैं या फिर नहीं। तो वेरीफाई करने के बाद बस निकल चुकी थी लखनऊ के लिए। तो लखनऊ पहुँचते पहुँचते जो हमारी टाइमिंग थी तकरीबन 11:20 पे हम लखनऊ पहुँचे थे, लखनऊ 4 बाग पे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जब मैंने पता किया तो हमारी ट्रेन ऑलरेडी लेफ़्ट हो चुकी थी रेलवे स्टेशन से। तो मुझे पहुँचने में 11:40 हो गया। तो ऐसे में ट्रेन जब लेफ़्ट हो गई तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि कोई बस जाती है या फिर नहीं। आलमबाग बस स्टैंड से नैनीताल उत्तराखंड के लिए बस जाती है, तो मुझे करना कुछ नहीं था। वहाँ से मैंने पता किया तो 20 रुपये भाड़ा था आलमबाग के लिए, तो मैंने ई-रिक्शा किया और ई-रिक्शे पे बैठ के आलमबाग आलमबाग बस स्टैंड के लिए निकल दिया। तो रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि लखनऊ शहर है, रात के 11 बज रहे थे। तो जैसे मैं आलमबाग रोडवे से पहुंचा तो वहाँ पे भी कोई बस मुझे देखने को नहीं मिली, क्योंकि मैंने वहाँ काउंटर चेक पे भी चेक किया, कोई बस नहीं थी। फिर वहाँ से जो पूछताछ केंद्र होता है वहाँ पे गया तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ से सारी बसें निकल चुकी हैं जो आती उत्तराखंड के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुरादाबाद निकल जाइए, मुरादाबाद से उत्तराखंड निकल जाइए। लेकिन मैं फिर भी डाउट में था, तो बट मैंने जब चेक किया कि जब वहाँ पे कोई बसें नहीं है, ना ही जनरत है, कोई बस नहीं खड़ी थी, तो मेरे दिमाग में फिर मैंने चेक किया एक बार फिर से कि एक बार फिर से चेक करते हैं कि लखनऊ से कोई ट्रेन है कि नहीं। तो लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन थी जो कि 12:35 पर थी, बट वो भी 1 घंटे डिले चल रही थी, 1:20 पे आई थी। अगर आप काठगोदाम, नैनीताल या फिर बाबा नीम करोली धाम आश्रम जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, ऐसे में ट्रेन को आपको डाउट हो रहा है, तो वहाँ से लखनऊ से 2 ट्रेन जाती हैं,
एक तो वीकली में 2 दिन नहीं जाती, बाकी दिन जाती, एक डेली ट्रेन जाती है। जो डेली वाली आपको 12:35 में मिलेगी लखनऊ से, जो डेली रात को 12:35 पे जाती है, जिसका टिकट का फेयर है 125 रुपये। तो आप आसानी से कहीं से भी बिलोंग करते हो लखनऊ के आसपास एरिया से, लखनऊ से आप डायरेक्ट जाके वहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो आपको सुबह 9 बजे से पहले उतार देगी आपको काठगोदाम पे। तो देखिए अब ट्रेन आ चुकी है, काठगोदाम एक्सप्रेस, जिसे बाघ एक्सप्रेस कहते हैं, जो गोरखपुर से चलती हुई बिहार से निकलती है, बिहार से गोरखपुर को कवर करते हुए लखनऊ से डायरेक्ट काठगोदाम को जाती है। फिर काठगोदाम से रिटर्न रात को 9 बजे बंद की निकलती है वहाँ से, तो सीधा चली जाती है। तो चलिए अब चलते हैं सीट की तरफ, देखते हैं कोई सीट खाली मिलती है या फिर नहीं। सीट मिलने के बाद ऑलरेडी रात के 1 बज चुके थे और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, तो ऐसे में लगती है भूख। तो जो पराठा था मैंने बनवा के लाया था घर से, अब उसको खाने का टाइम आ गया था, तो मैंने उसे खा के फटाफट, और मुझे नींद भी लग रही थी, तो नींद जैसे लगी मैं तुरंत सो गया। उसके बाद अब देखते हैं मॉर्निंग में उठ के क्या होता है। तो जैसे ही सुबह होती है, तो सुबह होती सबसे पहले कर लेते हैं ब्रश, क्योंकि बिना ब्रश के किए कुछ खा भी तो नहीं सकते हैं। तो जैसे ब्रश करने के बाद उसके बाद अब चाय पिए, चाय पीने के बाद मौसम बना कि गेट पे जाके जो उत्तराखंड के सुबह का व्यू है, नेचर है, उसका आनंद लिया जाए। तो लेकिन जैसे ही गेट पे आते ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि मौसम भी ठंडा है, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो अभी 1 मार्च है, तो इतना जल्दी गर्मी आएगी नहीं। तो वहाँ पे मौसम का आनंद लेते हुए इतनी ठंडी हवाएं आ रही थी, खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी जो वहाँ का नेचर इतना अच्छा लग रहा था, वीडियो में दिख रहा है आपको, जो वहाँ का जो व्यू ऑफ पॉइंट था ना, बहुत ही अच्छा, मतलब पसंद आने वाला था। तो ऐसे में गेट पे थोड़ा सा एंजॉय किया खड़े होकर। नेचर का व्यू लेने के बाद थोड़ी सी मिरर में वीडियो भी बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद पता चलता है कि उत्तराखंड से 2 स्टेशन पहले एक रामपुर स्टेशन पड़ता है, जहाँ पे ट्रेन का इंजन एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे ट्रेन आधे घंटे के लिए रुकी थी, क्योंकि ट्रेन का इंजन आगे से पीछे किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से ट्रैक का रूट चेंज हो जाता है। रामपुर रेलवे स्टेशन से इंजन एक्सचेंज होने के बाद हमारी ट्रेन 2 स्टेशन बाद पहुंच जाती है काठगोदाम, जो कि वहां से मैं 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। अगर ट्रेन डिले भी हो जाती है, क्योंकि बीच में सिग्नल देने लगती है ना, तो अब ऐसे में काठगोदाम पहुंचने के बाद अब हमारा टाइम हो जाता है ट्रेन से उतरने का। तो उतरते वक्त यहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी ट्रेन तो खाली हो चुकी थी, लेकिन पूरी खाली हो जाती काठगोदाम में। जो काठगोदाम में जो वाक़ उतरते हैं, डेफिनेटली नैनीताल या कैंचीधाम आश्रम दर्शन के लिए आए होते हैं जो भी यात्री। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत से लोग, यहाँ पे काफ़ी सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाती है, जो पैदल नहीं चल पाते हैं उनके लिए भी काफ़ी सुविधा होती है। तो दोस्तों फाइनली हम अपने उत्तराखंड के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि कैंचीधाम बाबा नीम करोली से केवल 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पे हम पहुंच कर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कि ऑटो स्टैंड के लिए, तो वहाँ पे चलेंगे, ऑटो स्टैंड से पकड़ेंगे बस या कोई ऑटो रिक्शा। उसके बाद हम पहुंचेंगे बाबा नीम करोली के आश्रम। और रास्ते में जो हमारे साथ मैंने कुछ चीज़ें कवर नहीं की है, जैसे बहुत चीज़ें मैंने छोड़ दी, क्योंकि मेरी ट्रेन ऑलरेडी छूट चुकी थी। उसके बाद मैं बस स्टैंड गया तो वहाँ से कोई बस ही नहीं थी, तो फिर मैंने चेक किया, जो मेरी ट्रेन थी लखनऊ जंक्शन से थी काठगोदाम एक्सप्रेस, वो टाइम मतलब मुझे पहुंचने में डिले हो गया तो छूट गई। उसके बाद मैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से गया, वहां पे ट्रेन थी 12:35 पे, जो सीधा काठगोदाम को आती है। और गोरखपुर से चलते हुए तो उसको मैंने पकड़ा और बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था ट्रेन छूटने, बस छूटने की वजह से, इसलिए मैं पूरी चीज़ें कवर नहीं कर पाया हूँ। बट अब जो सेकेंड वीडियो में दोस्तों मैं पूरी चीज़ कवर करते चलूंगा, हर एक छोटी छोटी पॉइंट। इसके बाद यहाँ से हम बाहर निकलते ही सबसे पहले चलेंगे ऑटो स्टैंड। ऑटो स्टैंड में जाने के बाद वहाँ से हम करेंगे ऑटो या फिर सवारी, देखते हैं कितना चार्ज रहने वाला। उसके बाद हम फुल जो नीम करोली बाबा का आश्रम है वहाँ का पूरा हम रिव्यू दोस्तों पूरा हम आपको ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।